दक्षिण हरियाणा में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के अंदर खींचतान थमती नजर नहीं आ रही है। इलाके के दो कद्दावर नेताओं के बीच शह और मात का खेल जारी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजा साहब के नाम से समर्थकों के बीच लोकप्रिय केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह के बारे में, जिनके बीच की सियासी अदावत तो पुरानी है, मगर फिलहाल दोनों के बीच मानेसर नगर निगम जंग का मैदान बन गया है। दोनों ने इस पर कंट्रोल को अपने प्रतिष्ठा का मुद्दा बना दिया है। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने शुक्रवार को मानेसर नगर निगम की मेयर डॉक्टर इंद्रजीत यादव के कार्यालय का उद्घाटन कर अग्रवाल की सियासत को गरमा दिया है। दरअसल मेयर इंद्रजीत और कैबिनेट मंत्री राव नरबीर के बीच 36 का आंकड़ा है। इंद्रजीत ने मेयर चुनाव में नरबीर के करीबी बीजेपी उम्मीदवार सुंदरलाल यादव को हराया था, जिसका बदला लेने के लिए पिछले दिनों सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में नरबीर ने अपने समर्थकों को निर्विरोध जितवाया। सियासी मैनेजमेंट इतना तगड़ा था कि आखिर वक्त में राव इंद्रजीत को अपने कदम पीछे खींचने पड़े। अब राव ने मेयर के कार्यालय का उद्घाटन कर साफ बता दिया कि वो अभी भी अपने समर्थक के पीछे डटकर खड़े हुए हैं। इतना ही नहीं, निगम चुनाव के बाद से राव लगातार कोशिशों में जुटे थे कि किसी भी तरह मानेसर मेयर और उनके समर्थक पार्षदों की एंट्री भाजपा में हो जाए, लेकिन नरबीर खेमा इस रास्ते में चट्टान बनकर खड़ा हो गया। हालांकि कार्यालय उद्घाटन करने पहुंचे राव इंद्रजीत ने जो कहा वो निश्चित रूप से राव नरबीर के लिए बड़ा झटका होगा। राव ने कहा कि मेयर इंद्रजीत यादव को बीजेपी में शामिल करने के लिए उच्च स्तर पर बातचीत चल रही है, जल्दी फैसला हो जाएगा। बैठक करिए आज पार्षदों के साथ, बैठक करिए आज, क्या दिशा निर्देश दिए अधिकारियों को? देखो, कई समस्याएं हैं। नई कॉरपोरेशन बनी है, पहली बार मानेसर के मेयर के चुनाव हुए हैं, तो नए कैंडिडेट्स हैं, मेयर बने, डिप्टी मेयर बने, पार्षद बने, तो उनको सहयोग चाहिए था मेरे एक्सपीरियंस का, तो मैं आकर के पहली मीटिंग में शामिल हुआ। डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर का चुनाव हुआ, एक गुट जो है वो कहीं ना कहीं ताकत दिखाता हुआ नजर आया, राव नरबीर सिंह। आपके पार्षद जो थे, जो कहा जा रहा था राव इंद्रजीत समर्थक पार्षद, वो यहाँ पर नहीं आए, वोटिंग नहीं हुई। क्या मानते हैं, क्या कारण है इसका? देखो, जैसे मैंने कहा ना, मानेसर के अंदर जब ये पहली बार चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी की टिकट के ऊपर केवल 7 पार्षद जीत गए, 7 बाद के अंदर शामिल हो गए। बाकी जो 7 बचे हैं वो आइंदा हो जाएंगे, तो सारे के सारे मेयर भी सब हो जाएंगे शामिल। इनसे पूछा गया, मैंने भी पूछा है, ये खुद भी मिले हैं, पार्षदों से भी सलाह मशवरा किया है, और सब यही चाहते हैं कि अगर मानेसर को नए इस कॉरपोरेशन को ठीक ढंग से चलाया जाए तो मिलजुल कर के काम होना चाहिए। तो सारे के सारे पार्टी के अंदर शामिल होने के लिए तैयार हैं, इनकी सिफारिश को। वहीं निगम चुनाव में बीजेपी के क्लीन स्वीप के सपने को चकनाचूर करने वाली मानेसर मेयर इंद्रजीत यादव इस मौके पर खासा उत्साहित नजर आई। और हो भी क्यों ना, जब इलाके का एक कद्दावर नेता अपनी पार्टी से विपरीत खुलकर उनके समर्थन में खड़ा है। मेयर डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने भी बीजेपी में शामिल होने की इच्छा जाहिर करते हुए कहा कि सत्ताधारी दल के साथ मिलकर काम करने से इलाके में विकास के कार्य अधिक सुगमता से होंगे। सबसे पहले तो यहाँ पहुँचने के लिए आप सबका धन्यवाद। और आज हमारे नगर निगम मानेसर के कुछ प्रोजेक्ट्स थे, लगभग 30 करोड़ से ज़्यादा के, जिनका उद्घाटन राव इंद्रजीत जो हमारे केंद्रीय मंत्री जी हैं उनके द्वारा किया गया है। इसके साथ साथ कुछ का शिलान्यास किया गया है, और हमारी अधिकारियों की और जो हमारे पार्षद हैं सबकी मीटिंग भी ली गई है, और जो कुछ हमारे काम रुके हुए थे उनको सर ने मीटिंग के दौरान हमें समझाया है किस तरह से उसको फॉलोअप किया जाए और किस तरह से कामों को आगे करके मानेसर नगर निगम की जो कंडीशन है उसको किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। मैम, पार्षदों में गुट देखने को मिल रहे हैं, कुछ पार्षद आज भी नहीं पहुंचे हैं, कैसे समन्वय बनाएंगे, एक साथ लेकर चलेंगे? मैं शुरू से यही कहती आई हूँ कि अगर हमें काम करने हैं तो एकता दिखानी पड़ेगी और एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। आज मेयर ऑफिस से हम पिछले 2 दिन से रेगुलर उनको नोटिस भी भेजा गया था कि इस तरह से हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री जी पहुंच रहे हैं मीटिंग के लिए, तो आप सभी पहुंचिए, और जो हमारी यहाँ की समस्याएं हैं उनको उनके आगे रखा जाएगा। फ़ोन पर भी उनको बताया गया था, बट शायद कुछ यहाँ मौजूद नहीं है और कुछ तबीयत खराब होने की वजह से नहीं पहुँच पाए। बाकी हमारी तरफ से सबको बुलाया गया था, जितने 20 के 20 पार्षद हैं सब। लेकिन मैम, अगर कोई पार्षद नहीं पहुंचता है ऐसे मीटिंग में भी, क्योंकि अब आने वाले समय मीटिंग भी शुरू हो जाएगी, जनता को खामियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा इसका? मैं बिल्कुल यही कहूँगी कि गुटबाजी को छोड़कर अगर हम यह सोच के चलें कि हम सभी जनता द्वारा चुने गए हैं, अपने वार्ड के जनप्रतिनिधि हैं, मैं 30 गाँव से हूँ, मेयर के रूप में चुनी गई हूँ। अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो हो सकता है
कि हम अपने क्षेत्र को जो एक इंदौर का सपना लेकर आए थे पूरा करेंगे, लेकिन अगर इसी तरह से गुटबंदी चलती रही तो कई कार्य जो हैं वो रुक जाएंगे और आने वाले टाइम में गुरुग्राम से बुरा हाल हो जाएगा। भाजपा ज्वाइन करने को लेकर कई तरह की अटकलें हैं, क्या वो दूर हो गई हैं? आप ज्वाइन हम करेंगे? मैं शुरू से कहते आई हूँ कि अगर हमें क्षेत्र में विकास करना है तो हम सत्ताधारी पार्टी के साथ जाएंगे तो हमारे कार्य जो हैं वो दुगनी गति से होंगे। तो मेरा पहले भी यही था और अब भी अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं अवश्य भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करना चाहूँगी। बहरहाल मानेसर मेयर डॉक्टर इंद्रजीत यादव को लेकर अहिरवाल के दो राव एक बार फिर खुलकर आमने सामने आते नजर आ रहे हैं। दोनों ने इसे अपने नाम का सवाल बना लिया है। अब देखना होगा कि भाजपा हाईकमान से कौन अपनी बातें मनवाने में सफल होता है। निश्चित तौर पर मानेसर मेयर की बीजेपी में एंट्री राव इंद्रजीत की जीत और राव नरबीर की हार के रूप में देखी जाएगी। गुरुग्राम से पवन कुमार सेठी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।